Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar Team of Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो वीकली टाइम फ्रेम पे KSE100 में कोई डिफरेंस नहीं है आज भी, still above 21 exponential and below the 50 simple moving average. Obviously that doesn't put us in any kind of danger, so weekly is pretty much same and out of danger right for now. डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल बताया था कि जो कॉन्टिन्यूशन है टू द डाउन साइड वो लग रही है बिकॉज ऑफ दिस। इसको आप डोजी कह लें, इसको आप ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कह लें, इसको आप स्पिनिंग टॉप कह लें, इसको इन्वर्टेड हैमर कह लें, बट दिस इंडिकेट्स अ रिवर्सल और एटलीस्ट अ शॉर्ट टर्म रिवर्सल इन द मार्केट। तो डेली टाइम फ्रेम में जब ये कैंडल अपीयर हुई थी तो आई टोल्ड यू कि आप यहाँ से फिबोनाची लीजिए और इसको आप रिट्रेस कीजिए अप टिल दिस मूव, ठीक है। सो व्हेन यू रिट्रेस इट तो आपके पास लेवल्स आ जाएंगे जो इसमें आपको वापस रिट्रेसमेंट आती है। इसमें जो आपके पास लास्ट एंड फाइनल लेवल है दैट इज गोइंग टू बी 0.618 यहाँ पे, और उससे पहले जो आपके पास लेवल्स हैं 0.236, 0.38 एंड 0.5, ठीक है। 0.618 तक बात ना आए तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जब पुल बैक यहाँ से इनिशिएट हो सकता था तो उस टाइम ज़्यादा डर था 0.618 तक आने का, और उस टाइम क्योंकि जो चांसेस होते हैं वो प्रीवियस आपके पास जो लोकल हाई होता है वहाँ पे फिर बढ़ जाते हैं। एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो जाता है मार्केट का कि एनी काइंड ऑफ अ लोअर लो विल इंडिकेट कि आपके पास जो ट्रेंड वो रिवर्स होने वाला है प्रोबेबली। सो राइट नाउ ऑब्वियसली इट्स अ गुड मूव टू द अपसाइड ऑल द वे अप टिल द 46,200 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। तो अब आपके पास 0.236, 0.382 जो है दैट इज लुकिंग प्रिटी गुड, क्योंकि उसमें हमारे पास कंसोलिडेशन भी है बिटवीन 0.236 एंड 0.382। यहाँ पे आपके पास कंसोलिडेशन है which means के a lot of people would be looking for support starting from 45,387 level all the way till 44,877 level। तो इसके दरमियान में जो है वो सपोर्ट या आपका लोकल लो बन सकता है। ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था कल आवरली में कि आवरली में वी कैन फाइंड ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो कि कंफर्म हो गई हुई थी ओवर हेयर, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि की जो है द कैच इज के 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर आप सस्टेन कर सकें। आपने देखा कि 21 के ऊपर आए लेकिन सस्टेन नहीं किए, फिर आए फिर सस्टेन नहीं किए, और एट द वेरी लास्ट आवर दोबारा से जो है 21 के नीचे क्लोज हो गया। सो दैट वाज एक्चुअली द की ओवर हियर कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तो कंफर्म हो गई थी, लेकिन द कैच वाज कि आपके पास 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर सस्टेन कर सके। लेकिन जब तक हम इस लो से ऊपर है यू कैन मार्केट 45,553, जब तक आप इस लोकल 1 आवरली लो से ऊपर है और किसी भी किस्म का लोकल जो लो है वो कंफर्म होता है अबव 45,553 लेवल, तो आपके पास RSI पे जो है वो डाइवर्जेंस रहेगी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विच इज गोइंग टू बी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो आपके पास याद रखिएगा, आप अगर आप ग्रीन 55 के अंदर आते हैं या 50 सिंपल पे आके टच करते हैं और एक लोकल लो बनाते हैं और वहां से दोबारा टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो यस यू विल हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ओवर हियर ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। डेली में वही प्रोबेबिलिटी है कि अगर आवरली में ऑब्वियसली आपके पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आती या कंफर्म नहीं होती है हमारे लास्ट लो से, तो ऑब्वियसली यू कैन अगेन लुक इनटू दिस वन जिसमें मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स भी दिखाया था विच यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जो है वो आपका पुल बैक एंड अप हो सकता है विद अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपका इस सारे के अंदर जो आपका पास लास्ट लोकल लो है दैट इज गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है। तो आपके पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ये लोकल लो है, उससे पहले आपके पास ये भी एक लोकल लो है। तो 1 2 3 एंड अब आपके पास 4 से वापस आ रहा है तो आपके पास एक ये लोकल लो है जो कि डिफेंड कर सकता है इस एरिया को विच इज एट 44,979 प्लस इट्स अ राउंड फिगर एज वेल 45,000 पॉइंट्स। तो मार्केट जो है वो एनीवेयर फ्रॉम 45,387 टू 45,000 पॉइंट्स जो है वो पुल बैक में आ सकती है। उसमें हमारे पास डेली में ऐसा मजीद किसी किस्म की डाइवर्जेंसेस नहीं है। वही जो डाइवर्जेंस है बिटवीन दिस पॉइंट एंड आपके पास दिस पॉइंट, ठीक है। यू कैन सी इट ऑन द RSI एज वेल कि हमारे पास ये पॉइंट है और उससे RSI जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुकी हुई है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डाइवर्जेंस है वो यहाँ पे कंफर्म होकर विद स्पिनिंग टॉप प्ले आउट हो जाएगी प्रॉबेबली टिल 0.236। अगर नीचे भी जाती है तो आई डोंट थिंक एनी देयर इज एनी नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन जो परेशानी होगी वो ऑब्वियसली 44,000 पॉइंट्स जो है दैट शुड नॉट ब्रेक, दैट इज द 0.618 गोल्डन पॉकेट और गोल्डन रेशो ऑफ द फिबोनाची टूल। इसके बाद जो है वो ट्रेंड जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ ट्रेंड बुलिश हो जाता है, जिस तरह आपके पास ये लास्ट मूव था, ठीक है। यू रिट्रेस इट डाउन टू योर लास्ट लोकल लो, ठीक है, यहाँ तक।
तो 0.618 के ऊपर आप इस वक्त स्टैंडिंग है, तो इसका मतलब है 0.618 के ऊपर आपकी मार्केट इस शॉर्ट टर्म मूव के अंदर बुलिश हो चुकी है। ऑल्दो द लार्जर मूव which I showed you previously as well from the June 14 highs, तो जून 14 हाइज में आपकी मार्केट तब तक बुलिश नहीं होगी जब तक आप इस 0.618 को क्लेम नहीं करते, और सरप्राइजिंगली आपके इस 0.618 के साथ आपकी ट्रेंड लाइन भी कॉन्फ्लुएंस के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो अगर आपके पास ये दोनों पॉइंट्स क्लेम हो जाते हैं तो यस ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल जरूर आएगा एक दफा कि आपके पास ये जो लास्ट हाई है दिस नीड्स टू बी टेकन आउट, क्योंकि जब आपका ब्रेकआउट हो या आप इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करें तो देयर इज गोइंग टू बी अ डाइवर्जेंस। क्यों? क्योंकि आपके पास आरएसआई इज वेरी नियर टू दिस पॉइंट, और अगर दोबारा मूव ऊपर आता है और आरएसआई ऊपर आती है, तो अगर आरएसआई ने इस पॉइंट से ऊपर कहीं पे भी लोकल हाई प्राइस ने फॉर्म किया और आरएसआई इस पॉइंट से ऊपर हुई, तो यू विल हैव फर्दर डाइवर्जेंस without a breakout. So obviously whenever the breakout happens, खाली breakout नहीं चाहिए, we need to take this high out as well, ताकि हम divergence जो है एटलीस्ट उसको सबसे पहले null and void करें, जिस तरह हमने यहाँ पे अपने मूव के साथ, इस मूव के साथ यहाँ पे divergence null and void की थी, उस टाइम भी मैं आपको गाइड कर रहा था। सो आवरली टाइम फ्रेम पे वॉच आउट फॉर दिस पॉइंट कि आपके पास जो 45,553 लेवल है, यू कैन मार्क इट एज वेल। अगर आप इसको अपने चार्ट पे क्लिक करेंगे और साथ में इसके आप ऑल्ट एच दबा दें तो देयर इज गोइंग टू बी अ लाइन ओवर हियर, सो यू कैन मार्क इट कि अगर आपके पास इससे ऊपर ऊपर कोई भी लोकल लो बनता है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, तो आपके पास बुलिश हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है दैट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी इन द चार्ट, ठीक है। यू कैन सी दिस पॉइंट एंड द आरएसआई राइट नाउ इज लोअर, सो यहाँ पे आपके पास प्राइस एक्शन नीचे है, जबकि आपका अगर लो इससे ऊपर बन जाता है तो यू कैन फर्दर यू नो आपके पास एक दोबारा लो पिक हो जाएगा और उस लो के साथ आपकी दोबारा एंट्रीज भी हो सकती है टू दी अपसाइड। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।